आज बात करते हैं इंडिया गठबंधन जो मौजूदा स्थिति में है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है अथवा नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बगैर बसपा को लिए इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता है। इस कथन में कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, इसकी जांच करते हैं। तो साथियों, इस समय पहले देखें इंडिया गठबंधन में है कौन कौन से राजनीतिक दल। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी यानी जयंत चौधरी समाजवादी, अखिलेश यादव और कांग्रेस। बिहार में आरजेडी लालू और जेडीयू नीतीश कुमार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार और तमिलनाडु में एमके स्टालिन। बंगाल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। ये प्रमुख दल हैं और अन्य दल भी हैं। अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी तथा अन्य कई और दल मिलकर के 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े और मीडिया ने खूब प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, जिसके कारण बसपा को इन्होंने साथ में नहीं लिया और ये साबित किया कि बसपा चुनाव लड़ ही नहीं रही है। परिणाम स्वरूप जब चुनाव घोषित हुआ तो समाजवादी पार्टी और उसके घटक दल मात्र 125 सीटों पर सिमट गए और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुई। बसपा फिर भी 13% वोट पाकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अब चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से जो अन्य छोटे छोटे दल जैसे ओम प्रकाश राजभर जैसे, दारा सिंह चौहान, केशवदेव मौर्य, सैनी जैसे बहुत से दल पार्टी छोड़कर चले गए। कुछ तो दल भारतीय जनता पार्टी में मिल गए। समाजवादी पार्टी का ग्राफ काफी नीचे गिर चुका है जो घटक दलों के हट जाने से। मुस्लिम वोट भी समाजवादी पार्टी से बिछड़ चुका है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आरएलडी जो घटक दल उसके थे और कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने में सक्षम नहीं है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट था वो तो है और समाजवादी पार्टी के कुछ 4-5 घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं तो उनका वोट बैंक बढ़ गया है। उसकी अभी ये पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो जीत कैसे पाएंगे। हाँ, यदि बसपा मिलाते बसपा का तब इनका वोट ग्राफ भारतीय जनता पार्टी से ऊपर निकल जाता, लेकिन बसपा को नहीं मिलाया है। अब लेते हैं बिहार में। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव का और जयंत चौधरी का उत्तर प्रदेश के बाहर कोई जनाधार नहीं है। बिहार में लालू और नीतीश का बिहार के बाहर उनका कोई जनाधार नहीं है। इसी तरह ममता बनर्जी का बंगाल के बाहर जनाधार नहीं है। ठीक उसी तरह एमके स्टालिन का तमिलनाडु के बाहर जनाधार नहीं है और उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र के बाहर उनका कोई जनाधार नहीं है। शरद पवार का भी महाराष्ट्र के बाहर कोई जनाधार नहीं है। तो ये कैसे चुनाव जीत पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे, ये राजनीतिज्ञों के, विशेषज्ञों के गले नहीं उतरती है। अब बात करते हैं
बसपा पार्टी की। बसपा पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है, जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में तो उसने 4 बार सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि आदि प्रदेशों में उसके एमएलए भी जीते हैं, एमपी भी जीते हैं। जनाधार काफी है। तो कांग्रेस यदि बसपा को साथ लेती है, इंडिया गठबंधन यदि बसपा को साथ लेती है, तो जीत निश्चित होगी, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन कहते हैं 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में जो बैठक हुई, जिसमें ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मल्लिकार्जुन के लिए अनुमोदित की, घोषित की, तो उस प्रस्ताव का, ममता बनर्जी के प्रस्ताव का अनुमोदन अरविंद केजरीवाल ने किया, समर्थन किया, जिससे कहते हैं नीतीश कुमार लालू नाराज हो गए। इधर मीटिंग के बाहर निकल करके समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश ने बसपा के खिलाफ, और समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि कांग्रेस बसपा को शामिल कर रही है तो मैं इस इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाऊंगा। ऐसी खींचतान में क्या इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे पाएगा, हरा पाएगा? ये नामुमकिन लगता है, क्योंकि इन जो अब तक जितने घटक दल हैं, उनका जिस प्रदेश का जो है उसी प्रदेश में जनाधार है। आधे से ज़्यादा प्रदेश ऐसे हैं जहाँ इनका कोई जनाधार नहीं है, किसी का जनाधार नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बसपा पार्टी का या कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। और जो दो जनाधार वाली पार्टी कांग्रेस और बसपा अगर इस अलायंस में मिलकर लड़ती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएंगे। लेकिन एक तीसरी बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि बसपा को किसी तरह इंडिया अलायंस में शामिल होने दें। इसके लिए वो घटक दलों पर दबाव बनाएगा और उन घटक दलों से कहेगा कि तुम ऐसी शर्तें रखो कि बसपा इंडिया गठबंधन में ना आ पाए। और इंडिया गठबंधन में अगर बसपा शामिल नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत आसान हो जाएगी। उसको हरा पाना इंडिया गठबंधन के बस की बात नहीं है। ये राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। चौथा जो एक और स्थिति आती है, जब बसपा को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया जाएगा तो बसपा क्या करेगी? तीसरा मोर्चा बना देगी। उसमें वो ले लेगी जो इंडिया गठबंधन या एनडीए में नहीं शामिल हैं, वो सब बसपा के साथ आ जाएंगे और कुछ इन घटक दलों के लोग भी बसपा में आ जाएंगे। जैसे बसपा है, ओवैसी है, नवीन पटनायक है, केसीआर है, अरविंद केजरीवाल भी आ सकते हैं, जगनमोहन रेड्डी आ सकते हैं, ममता बनर्जी आ सकते हैं, आरएलडी भी जा सकती है, क्योंकि आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहना चाहती है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। मुजफ्फरनगर का कांड, अभी जो चुनाव खतौनी से आरएलडी ने लड़ा था, उस पोस्टर तक में अखिलेश यादव का नाम, फोटो तक नहीं रखा था, फोटो भी हटा दिया। और एक दिन भी अखिलेश यादव को चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया था, क्योंकि वो जानते थे कि अखिलेश का जनाधार नहीं है। अखिलेश के पहुंचने से
उनका वोट नाराज होगा। इसलिए वहाँ पे जनाधार, जाट वोट, मुस्लिम वोट और जाटव वोट, 3 का जनाधार है। इन 3 के साथ अखिलेश अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।